नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं हम आज के समाचारों की ओर। स्वामी विवेकानंद जी के 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में बरेली कॉलेज से निकाली एबीवीपी के छात्रों ने संदेश यात्रा। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में बरेली कॉलेज के स्वामी विवेकानंद पार्क में सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी एकत्रित हुए। उसके बाद उन लोगों ने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात पार्क से एक विशाल रैली निकाली। डायनामाइट डायनामाइट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विवेकानंद का क्या संदेश, विवेकानंद का क्या संदेश। पुकारता वतन तुझे, पुकारती माँ भारती, भारत माता की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद इसमें छात्रों ने स्वामी विवेकानंद जी की भारत माता की जय एबीवीपी डायनामिक के जमकर नारे लगाए। संदेश यात्रा बरेली कॉलेज से पटेल चौक चौकी चौराहे होते हुए दामोदर सरोवर पार्क पर संपन्न हुई। इस रैली का उद्देश्य समाज के लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। इसके बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री राहुल चौहान ने बताया, विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाती रही है। अभी पिछले दिनों सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद के विचारों से ओतप्रोत ऐसे अपने विद्यार्थी परिषद में स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर कार्य करती है। अभी लगातार ऐसे हम 8 दिन तक एक युवा पखवाड़ा करके कार्यक्रम करने वाले, प्रत्येक दिन नए नए हम कार्यक्रम करेंगे। अभी हम शहर भर में स्टॉल लगाएंगे स्वामी विवेकानंद से जुड़े साहित्यों की। उसके अलावा विश्वविद्यालय में कई जगह हमने स्वामी विवेकानंद के उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको ऐसे स्लोगन के साथ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र भी हम बनाएंगे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी गौरव यादव ने कहा, देखिए, उद्देश्य से ये है, सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद इस भारत ही के नहीं अपितु पूरे विश्व के गुरु हैं। सभी पूरा विश्व ने गुरु मानता है। वो एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से अपने स्थापना काल से उनको अपना आदर्श मानता आया है। उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर चलता है। इसलिए आज हम उन स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा निकाल रहे हैं ताकि समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर एक संदेश जाए कि हमारे देश के युवाओं के लिए एक मुख्य जो है हमारा उद्देश्य है, आज के युवाओं के लिए हमारे देश को लेकर चलना चाहिए, हमारी संस्कृति के साथ साथ अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में नगर निगम के स्वामी विवेकानंद पार्क में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसमें सबसे पहले पदाधिकारियों ने वहां लगी धूल फाक रही स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर साफ सफाई की। बना भी रहे हो कि हम लोग के बाद सभी ने माल्यार्पण कर विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इस बारे में नगर निगम पर निशाना साधते हुए महासभा के अध्यक्ष राकेश सक्सेना ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पार्क में लगी विवेकानंद जी की प्रतिमा का यह हाल है। नगर निगम के साथ ही हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि उनकी प्रतिमा को साफ सुथरा रखा जाए। इसके बारे में जानकारी देते हुए राकेश सक्सेना ने कहा, स्वामी विवेकानंद आज का जन्मदिन है। आज उनके लिए सभी भारतवासी, क्या सारे ही लोग स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाते हैं। यह युवाओं के प्रेरणा होते। इन्होंने जो काम एक अल्पायु में करा वो शायद ही किसी ने करा हो। लेकिन आके मूर्ति देखकर नगर निगम का जो रवैया था वो अच्छा नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा कि मूर्ति पे कितनी धूल गर्द जमी हुई है, किसी ने इस तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। वही हिंदू जागरण युवा वाहिनी ने स्वामी विवेकानंद पार्क में पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा भारत माता की जय, स्वामी विवेकानंद की जय जयकारे लगाए। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बारे में जानकारी देते हुए हिंदू जागरण युवा वाहिनी के अध्यक्ष ने कहा, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी ने जो दुनिया को संदेश दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, हमारा उद्देश्य उसी संदेश को और उसी मार्गदर्शन को अपने युवाओं तक लेके जाना है। आज के दिन हमारे युवा हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और इसके माध्यम से हम
पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं, महानगर को और अपने देश को साथ में, कि स्वामी विवेकानंद जी के छोटे छोटे उदाहरणों को सुने और उन पे मंथन करें और देखें कि उनके हर व्यक्तित्व में हमारी संस्कृति झलकती है। वहीं इस कड़ी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पदाधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिभा के समझ दीप प्रज्वलित कर उनकी वंदना की। उसके बाद सभी ने उनकी प्रतिभा पर माल्यार्पण किया तथा इस मौके पर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि हम लोगों को स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। स्वामी जी जैसी प्रतिभाओं की वजह से भारत को जगत गुरु का दर्जा मिला है। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी एडवोकेट भारत भूषण ने कहा, 1863 आज 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। 1863 में 12 जनवरी को मकर संक्रांति स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बंगाल में कोलकाता में हुआ। इनके पिताजी उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता थे और 30,000 रुपये महीने का रिटर्न 30,000 रुपये महीना 1863 150 साल से ज्यादा पहले, आप समझ ले। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया और इनको 300 रुपये महीने की नौकरी करी एक चंपा लता स्कूल में। दुर्भाग्य देखिए कि उस स्कूल के मैनेजमेंट ने ये कहकर इन्हें निकाल दिया कि इन्हें पढ़ाना नहीं आता, और वही व्यक्ति पूरे दुनिया का 1893 में विश्व शिक्षक बना जब उसने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में धर्म, आध्यात्म, संन्यास और पूजा पद्धति के बारे में अपना उद्बोधन किया। अब समय होगी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया एसएससी मुनिराज जी व एडीजी को सम्मानित। बताया चले कि बीती 7 जनवरी को कोतवाली क्षेत्र के कुल्हाड़ापीर पुलिया पर अपराधियों ने सर्राफा व उनके नौकर से लूट की घटना को अंजाम दे दिया था। पुलिस विभाग की सक्रियता व व्यापारी समाज की सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी एसएसपी मुनिराज जी से मिले और उनको एक प्रशस्ति पत्र व बुके देकर सम्मानित किया। इसके बाद व्यापारी एडीजी प्रेम प्रकाश से मिले और उनका आभार जताया। आपके द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई कर बदमाशों के सामना करने पर जिस निडरता एवं निर्भीकता से जान पर खेलकर पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को मार गिराया, ये भी सराहनीय है। इससे व्यापारी समाज व आम जनता का मनोबल बढ़ा है और बदमाशों के हौसले बुरी तरह से टूट गए हैं। अपराध रोकने के लिए बदमाशों में कानून व पुलिस प्रशासन का भय होना आवश्यक है, तभी जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहेगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी ने कहा, 7 तारीख को बरेली में कुहाड़ापीर पुल पर एक बड़ी लूट हुई थी। पुलिस प्रशासन ने बेहद सक्रियता का इस्तेमाल करके और उस लूट को मैं समझता हूँ 5-7 घंटे में खोल दिया
बदमाश भी घेर लिए और चूंकि जिस स्तर के वो बदमाश थे उस स्तर के लोगों को अब उन्होंने जब हमला किया उनका एनकाउंटर भी हो गया। व्यापारी समाज में पिछले काफ़ी समय से सुरक्षा को लेकर के बड़ी भ्रांतियां रही हैं और इस तरह से ये तुरंत कार्रवाई करके पैसा बरामद करना और बदमाशों का एनकाउंटर हो जाने से व्यापारी समाज में बहुत अच्छा संदेश गया है। वहीं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के युवा संगठन के जिला अध्यक्ष मयंक शुक्ला उर्फ मोंटी ने बताया, जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार लूट की घटनाएं हो रही थीं, उसी तरह से बरेली में भी जब शुरुआत हुई तो बरेली पुलिस में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट दिया और तत्काल इस लूट को खोल दिया, जिस कारण से बरेली के व्यापारियों का मनोबल बढ़ा है और इससे बहुत अच्छा संदेश गया है। जिस प्रकार से प्रदेश में तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि बरेली में इस पर रोक लगेगी। इसीलिए कप्तान साहब का और पूरे पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इनके बहादुरी को हमारा सलाम। इस मौके पर विकास अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, मुकेश सिंघल, पार्षद संजय गर्ग, कमलजीत सिंह, सुधीर गोयल, योगेश सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। रंग यात्रा से शहर में बिखरी उत्तराखंड की छटा। बरेली किले मैदान पर आज उत्तराखंड की छटा बिखर गई। रंग यात्रा का शुभारंभ एडीजी प्रेम प्रकाश ने कोतवाली के सामने अंबेडकर पार्क से किया। जो अयुबका चौराया, चौकला चौराया, चौकी चौराया से सर्किट हाउस होता हुए बरेली क्लब पहुंची। इसके बारे में जानकारी देते हुए एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा, मेले की आज शुरुआत हुई है और ये जो मुख्य फंक्शन है अभी यहाँ कोतवाली से शुरू होकर अभी हम गांधी उद्यान बरेली क्लब की तरफ जाएंगे। तो ये मौसम का परिवर्तन शुरू हो गया है और इसमें कई शिल्प कला, यहाँ का पर्यावरण का संरक्षण और तमाम ऐसे थीम हैं जिनमें उत्तरायणी मेला के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। ये इस मेले से समाज में एक संदेश आएगा पर्यावरण के प्रति और मौसम के प्रति जागरूक रहने के लिए। वही रंग यात्रा में मौजूद पदाधिकारियों ने बताया, मैं आज इतना ज्यादा उत्साहित हूँ कि मुझसे कुछ बोलने में भी मेरे को सामर्थ्य नहीं हो पा रही है। लेकिन ये 25वां मेला जो रजयंती मेला आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इसकी रंग यात्रा की भव्यता को देख के, दिव्यता को देख कर मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ यहाँ पर आ चुका है और ये बरेली वासियों का हमेशा इसमें सहयोग रहा है। और ऐसी सांस्कृतिक टीमें हमारे सांस्कृतिक प्रभारी, मीडिया प्रभारी इन लोगों ने मंगाई हैं यहाँ पर कि आप जब मेले पर ग्राउंड पे चलेंगे तो आपको अपने आप में उत्तराखंड की संस्कृति तो वहाँ पर सब लोगों के समझ में आएगी। तो तरह जो यूडी वेला, शंभुदत्त बेलवाल, इन लोगों ने जो एक पौध लगाई थी, आज वो वृक्ष वृक्ष की तरह उपड़ा है। आपको देख रहे हैं ये बरेली महानगर का एक भव्य मेला बन चुका है। इस मेले के सामने पूरे रोहिलखंड मंडल में कोई मेला टिकता नहीं है। इसकी अपार सफलता को देखते हम लोग गदगद हैं। रंग यात्रा में हिस्सा लेने आई युवती ने कहा, के मेले में खासकर साल में एक बार होता है प्रोग्राम हमारी देवी देवताओं को और हमारी जन्मभूमि ये देव कुमाऊं को निखारने के लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा जाता है। इसमें हम सब लड़कियां एक प्रोग्राम निभाते हैं, एक संस्कृति को दर्शाते हैं और उतारने में और ये देवभूमि में जो जो होता है उसको सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ मेले का शुभारंभ डीएम वीरेंद्र सिंह ने किया। चरणों में तेरी मां सरस्वती, सफल हो ये शाश्वत आयोजन, कृपा से तेरी सरस्वती। आप देख रहे बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ। के बाद बरेली और उत्तराखंड के कलाकारों ने और छोलिया टीम में संस्कृति कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो गया। इंद्रो
जो तीनों दिन 12 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इस मौके पर उत्तरायणी मेले में लोग पहाड़ की दुर्लभ जड़ी बूटियां व सौगात की जमकर खरीदारी कर सकेंगे। मेले में खास तौर पर सिंगौड़ी, खेचुआ, भट्ट, गहत, सोयाबीन, मुड़वे का आटा, मूली, नींबू, हींग, जम्बू, गंदरेड़ी, बाल मिठाई, चॉकलेट व गर्म कपड़ों की बिक्री होगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया। देखिए, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो वहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि है, उसका दर्शन हमको इस मेले में होता है और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है इस मेले की। और जो उत्तराखंड के लोग यहाँ पर बरेली में आकर बसे हुए हैं, वो अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए इस तरह का आयोजन निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है और बरेली के लिए गौरव की बात है। वही मेला आयोजक देवेंद्र जोशी ने कहा, उत्तरायणी जल कल्याण समिति द्वारा इस वर्ष 25वें मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्तरायणी जो मेला है उत्तराखंड का एक मकर संक्रांति का जो पर्व, जो पूरे हिंदुओं का एक पर्व है, उसको बड़े उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसको लेकर बागेश्वर के बाद बरेली में उत्तर प्रदेश में एक मेला आज से 25 साल पहले शुरू किया गया था, जिसको आप देख रहे हैं। एक छोटा सा स्वरूप आज कितना बड़ा स्वरूप ले चुका है। इस मेले का उद्देश्य हमें अपनी जो संस्कृति है उसको हमें अपने नए बच्चों को बताना, उसका प्रचार प्रसार करना है। बरेली कॉलेज पर रिसीवर बैठाने पर कर्मचारियों ने मनाई खुशियां। बरेली कॉलेज में चल रही अनियमितताओं के चलते कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने कॉलेज पर रिसीवर बैठा दिया है। इसका कॉलेज मैनेजमेंट के पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बरेली कॉलेज में लंबे समय से रिसीवर बैठाने की मांग कर रहे कर्मचारियों ने लाइब्रेरी में कार्यक्रम कर खुशियां मनाई तथा एक दूसरे को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया तथा प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने कहा, जो लगातार मांग उठा रहे थे कि प्रबंध समिति सचिव को हटाया जाए, और बरेली के आला अधिकारी ने हमारी मांग को सुना और प्रबंध समिति सचिव को हटा करके बरेली कॉलेज में कंट्रोलर नियुक्त करने की खबर आई है। इसको पढ़ करके हमारे सारे साथियों में बहुत उत्साह का माहौल है, बहुत उल्लास का माहौल है, बहुत खुशी है। लेकिन ये खुशी अभी अधूरी है। हमारी बरेली के डीएम साहब और माननीय कमिश्नर साहब से मांग है कि 180 वर्ष पुराने इस कॉलेज के साथ न्याय तभी हो सकेगा। इस कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। बरेली के माननीय सांसद संतोष गंगवार जी ने चुनाव में वादा भी किया था, और मेरा ये कहना है, अगर संतोष गंगवार जी मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री है, वो पुनः अपनी बात को याद करें और बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का काम करें। समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने की जिला अस्पताल में डॉक्टरों की पूर्ति करने की मांग। जिला अस्पताल में कई विभागों में उसकी डॉक्टर नहीं है, जिसको लेकर आए दिन मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सारी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को डॉक्टर न होने पर महंगे अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ता है, जिसको लेकर समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने डीएम वीरेंद्र सिंह को एक ज्ञापन देकर अवगत कराया। वहीं एक ज्ञापन देने के पदाधिकारी ने बताया, हमारी मूल जो समस्या संयुक्त चिकित्सालय यानी जिला अस्पताल की है, उसको लेकर हम अवगत करा रहे हैं कि वहाँ पर जो डॉक्टरों की नियुक्ति हो रखी है, जिनको वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, वो वहाँ पर ना होके अन्य जगहों पर कार्य कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो डॉक्टरों के चिकित्सा के अभाव में वहाँ से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। यूनानी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव पास होने पर मुस्लिम सेवा संघ ने दिया मुख्यमंत्री को धन्यवाद। हजीपुर में बने ग्राउंड में पिछली सरकार द्वारा यूनानी कॉलेज बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन सरकार बदलते ही मामला ठंडा बस्ती में चला गया। भाजपा के महापौर के 100 दिन पूरे होने पर डॉक्टर उमेश गौतम ने यूनानी कॉलेज की जगह पर स्मार्ट सिटी कार्यालय बनाने की बात कही थी। उसे समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के नेता राजेश अग्रवाल इस मामले में जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह से मिले, उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए। वहीं मुस्लिम सेवा संघ के पदाधिकारियों ने भी जिलाधिकारी और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को इस मामले में ज्ञापन देकर मांग की थी कि यहाँ पर यूनानी कॉलेज ठीक खोला जाए, जिससे गरीबों और बेरोजगारों को फायदा होगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष नदीम कुरैशी ने कहा, बरेली की जनता को यूनानी मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बरेली के अंदर यूनानी मेडिकल कॉलेज अगर बनता है तो उसका गरीब जनता को काफी लाभ मिलेगा। हमारी इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को इस पर पूरा संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इससे जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरेली में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। हम उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। पूरा हमारा मुस्लिम सेवा संघ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी है कि उन्होंने बरेली में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पहल की। हम पूरा मुस्लिम सेवा संघ
बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। स्वामी विवेकानंद जी के 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में योग वेलनेस सेंटर ने लगाए स्टेडियम में योग शिविर। मेंटेन कीजिए। 3 पादहस्तासन। 4 दायां पैर पीछे। स्वामी विवेकानंद जी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्टेडियम में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में योग वेलनेस सेंटर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पदाधिकारियों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रभात स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, ब्रिजलोक कॉलोनी, कन्या महाविद्यालय, आर्य समाज भूड़, प्रेरणा भारती के लगभग 240 छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता रहे, जिन्होंने स्टेडियम में सूर्य नमस्कार के साथ योगाभ्यास किए। कार्यक्रम में योगाचार्य डॉक्टर सुधांशु सिंह, डॉक्टर निधि सिंह, डॉक्टर अशोक यादव, प्रतीक्षा सक्सेना, प्राची गुप्ता, अनुराधा पाल आदि लोग योगदान रहा। अब एक विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल यूट्यूब पर जाकर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगा स्टील हॉस्पिटल, डीपुरम, बरेली। समाचार यहीं खत्म होते हैं। अगली बुलेटिन से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।